नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, अजीज़ बच्चों और यहाँ तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम हज़रत मौलाना शमीम रियाज़ नदवी साहब, मुहर्रिक मजलिस उलमाए मिल्लत, मौलाना अब्दुल वकील कासमी साहब, कारी मुहीत अख्तर साहब और हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना वज़ीर साहब, दीगर उलमाए किराम, मौलाना रफ़ीक साहब। असल में हमारा इलाका जो है तालीम एतबार से तो पसमानदा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। असरी तालीम की तरफ अभी चंद साल से तवज्जो हुई है और हम देख रहे हैं कि नई स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इनसे पास हो रहे हैं। लेकिन उसमें भी यह है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो या तो मैट्रिक तक ही कर पाते हैं या इंटर पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर वो कमाने वमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो वो असरी तालीम में आगे कैसे बढ़ें और हायर एजुकेशन कैसे हासिल करें, सिस्टम में जाने की कोशिश कैसे करें, इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। जहाँ तक दीनी तालीम की बात है तो हम अपने बच्चों को यानी दीनी देते हैं या कम है, परसेंटेज कम है, हम लोग 3-4% ही मदरसे में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लड़कों को। लड़कों के इदारे अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज में खुल रहे हैं और अब तक काफी तादाद में खुल गए हैं। किशनगंज शहर के अंदर ही काफी मदरसे हैं और नए नए मदरसों ने भी काफी तरक्की की है। देहातों में भी मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन लड़कियों के मदरसों की कमी है। हमारे ही इलाके में एक बहुत कामयाब कौम है, शेरशाबादी कौम, आप जानते हैं। उनके यहाँ लड़कियों की तालीम पर माशाअल्लाह दीनी तालीम पर फोकस है। और गांव-गांव में जहां शेरशाबादी आबादी है तो उनका मदरसा भी है। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ लड़कियों के ताल्लुक से दीनी तालीम का मिजाज नहीं है। यही वजह है कि मदरसे नहीं है। और आपको और हमें मालूम है कि लड़कियों की बेदीनी की वजह से घरों में बेदीनी पाई जाती है, मुआशरे में बेदीनी पाई जाती है। मैं उलमाए किराम से कहता हूं कि आप इस्लाह मुआशरा के 100 जलसे करा लीजिए, फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आप अपने मुआशरे की खवातीन को दीनदार न बना दें। मुआशरे की खवातीन, हमारी माएँ बहनें और हमारी बेटियां जब दीनदार होंगी तो मुआशरा खुद ब खुद एक सालेह मुआशरा बन जाएगा। जब लड़कियां दीनी तालीम हासिल नहीं करती हैं तो 2 तरह का बिगाड़ आता है, एक अकायद का बिगाड़, ईमान का बिगाड़, और दूसरा मुआशरे का बिगाड़ यानी आमाल का बिगाड़। आप देखिए कि आजकल हमारी खवातीन में, मस्तूरात में, माओ बहनों में जो अकायद पाए जाते हैं, जो नजरियात पाए जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है तो वो वहम के अंदर मुब्तला हो जाती है कि इसको किसी ने करा दिया है, किसी ने कुछ और कर दिया है, और फिर वो दुआ तावीज के लिए इधर उधर भागी फिरती है। तो ये ईमान की और अकीदे की कमी है। घरों के अंदर जो खवातीन हैं वो नमाज नहीं पढ़ती हैं, रोजे का एहतिमाम नहीं है, कुरान पाक की तिलावत नहीं है। किस वजह से? कि दीनी तालीम नहीं है। तो ये तो ईमान और दीन और अकायद का नुकसान है, बच्चियों को दीनदार न बनाने के नतीजे में। मुआशरे में जो आपको खराबियां नजर आती हैं, हर आदमी की जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। शादी जो होती है किसी नौजवान की, उस शादी के अंदर किस कदर खुराफात पाए जाते हैं और उन खुराफात के ताल्लुक से उलमाए किराम कितने बयान करते हैं। जलसे होते हैं, इस्लाह मुआशरा की तहरीकें चलाई जाती हैं, लेकिन उस शादी में होने वाली अक्सर खुराफात और अक्सर रसूमात को अगर आप देखेंगे तो उनमें 100% हिस्सेदारी घर की खवातीन और औरतों की है। जो शादियों में गलत रसूमात हो रही हैं, मसलन एक बहुत बड़ा जिसकी हम मुखालफत करते हैं,
एक बहुत बड़ी बुराई है जहेज। जहेज में सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है लेने देने में? औरतों का होता है। कि अगर लड़की जहेज लेकर नहीं आएगी तो उसकी सास ताना देकर मार देगी उसको। उसका मिजाज बना हुआ है, क्योंकि जहन में और मिजाज में दीन नहीं है। कुरान का पैगाम उसको नहीं मिला, हदीस का पैगाम नहीं मिला, उसे नहीं मालूम कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो शादियों में जो खराफात पाई जाती हैं उनमें भी अक्सर हिस्सेदारी वो हमारी माँ बहनों की होती है। शादी के बाद जो घरेलू हालात हमें देखने को मिलते हैं, घर घर के अंदर इख्तिलाफात जो नजर आते हैं, भाई भाई के दरमियान जो इख्तिलाफात नजर आते हैं, घर में जो जरा जरा सी बात पर झगड़े नजर आते हैं, और सास बहू के दरमियान के जितने भी मामलात होते हैं बिगाड़ के, उनमें भी सिर्फ वजह यह है कि ये खवातीन दीनदार नहीं है। अगर सास दीनदार हो तो बहू के हुकूक से वाकिफ होगी, बहू दीनदार हो तो सास के हुकूक से वाकिफ होगी। जब एक दूसरे के हुकूक की अदायगी होगी तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा, एक दूसरे के अदब की रियायत रखी जाएगी तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। तो बच्चों की तरबियत का सबसे बड़ा मसला है। एक खातून अगर दीनदार नहीं है तो बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती है। एक खातून अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती है। फिर उसके बच्चे बिगड़ेंगे, वो गालीबाज बनेंगे, बचपन से रुझान नहीं होगा। यही वजह है कि जिन घरों में खवातीन पढ़ी लिखी होती हैं, खा वो दुनियावी तालीम याफ्ता हो या दीनी तालीम याफ्ता हो, उनके बच्चे पढ़ाई की तरफ रागिब होते हैं। बचपन से वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर जाती हैं वो खवातीन। और जिन घरों में खवातीन औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, उनके बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो औरतों की तवज्जो अगर हो बच्चों पर, बच्चों की तरबियत की जो असल जिम्मेदार है, जो निगहदार है, जो असल घर में रहने वाली जात है, वो खातून है, वो हमारी माएँ बहनें हैं। माओ बहनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत पढ़े लिखे आदमी से पूछा गया कि किसी भी बच्चे को तालीम देना कब से शुरू किया जाए, किसी भी बच्चे की तालीम का आगाज कब से किया जाए, कब से स्टार्ट किया जाए। बच्चा होता है ना 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो पूछने वाले ने पूछा कि कब तालीम का है। तो उस दानिश्वर ने और उस दाना आदमी ने यह जवाब दिया कि बच्चे की पैदाइश से 20 साल पहले उसकी तालीम का आगाज कर दिया जाए। पैदाइश से 20 साल पहले। पूछने वाले ने हैरान होकर पूछा कि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसके 20 साल पहले उसकी तालीम का आगाज कैसे हो सकता है? कहा कि जो उसकी मां है, जिससे वो जन्म लेगा, उस मां को तालीम दी जाए, यानी लड़की को तालीम दी जाए, तब जाकर आपके बच्चे तालीम याफ्ता बनेंगे। तो हमारे आज इस वक्त में हमारे मुआशरे में खासकर लड़कों से ज्यादा लड़कियों पर तालीम की जरूरत है, लड़कियों को तालीमी जेवर से आरास्ता करने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूं मौलाना शकील साहब को, उनके घराने हफीज को। और इस बस देख, हमारे यहाँ कोई शुरू करता है तो उसमें हम निगेटिव थिंकिंग पहले आते हैं सामने, मनफी सोच हमारे में सबसे पहले आती है। हम किसी भी मामले को पहले थिंकिंग के साथ सोचें, ये इस्लामी नजरिया है। वालों के लिए भी, महल्ले वालों के लिए भी, गांव वालों के लिए भी, पूरे पंचायत वालों के लिए ये खैर का जरिया है कि आपके यहाँ लड़कियों का दीनी इदारा खुल रहा है। कुरान हदीस की जहां तालीम होगी वो इदारा खुल रहा है। और जहां कुरान की तालीम होती है, जहां कुरान पढ़ा जाता है, हदीस में है कि जहां कुरान पढ़ा जाता है फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं, रहमत वहां पर देती है, अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो खास वहां होती है। तो बताइए ये बस्ती वालों के लिए अच्छी बात होगी या गलत बात होगी? अगर आपकी बस्ती में कोई एक ऐसी जगह हो जाए जहां फरिश्ते आकर घेर लें, अल्लाह की रहमत जहां मुतवज्जे हो जाए, तो ये अच्छी बात होगी या नहीं? ये बहुत अच्छी बात होगी। तो तमाम बस्ती वालों के लिए खुशखबरी है और तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं, और सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलजुल कर मौलाना शकील साहब का साथ दें और उनसे मालूम करें कि मौलाना हमारी क्या जरूरत है, आपको हम किस तरह से आपका ताउन कर सकते हैं। आपने जो ये इदारा कायम किया है, हमें जहां हमारी जरूरत पड़े आप हमारा ताउन ले सकते हैं। मसलन अभी उन्होंने टीन शेड वगैरह डालकर इस तरह से काम शुरू किया है, माशाअल्लाह, मकतब की शक्ल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नीचे अगर ये जो है पुख्ता फर्श हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फर्श के लिए उनका ताउन कर दिया जाए। तो जिस तरह से काम बढ़ेगा, अनार के दरख्त के नीचे एक मदरसा शुरू हुआ था जो आज दारुल उलूम देवबंद के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो शुरुआत तो इसी तरह होती है। अल्लाह तबारक व तआला इसको एक फलदार दरख्त बनाए और इस मदरसे को पूरे गांव वालों के लिए और पूरे इलाके वालों के लिए
मुस्लिम बच्चियों के लिए खैर का दीनी तालीम का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।